जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब जो मैंने आपको रूल बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लियो और जर वाला रूल। लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो लियो और जर वाला रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपको खुद समझ आता जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो गेन करेगा फिर उसकी रिडक्शन होगी। साइमल्टेनियसली ये स्टेप चलते रहेंगे और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती रहेगी और एंड पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगा जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। अब जो हमारे पास एटीपी बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये चूंकि बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं। अब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं। अब इसके दौरान हम देखते हैं कि हमारे पास दो जो रिएक्टेंट्स हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं और इसके बदले में हमें एटीपी मिल जाते हैं। इसमें पहला जो हमारे पास है चीज़ वो NADH है और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास FADH है। फर्स्ट हो गया NADH और सेकंड हो गया FADH। FADH2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो एक NADH है वो हमें देता है 3 ATPs और जो एक FADH है मैं लिख देता हूँ NADH, और जो हमारे पास एक FADH है वो हमें देता है 2 ATPs। ये बात आपने याद रखनी है। हम चलते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में फ्लो करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो एक NADH जो है वो ब्रेक डाउन हुआ और एक NAD पॉजिटिव बना और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। यहाँ पे एक H पॉजिटिव भी रिलीज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए उनको अपटेक किया लिया उनको कोएंजाइम क्यू ने। सबसे पहले कोएंजाइम क्यू ने लिया। सबसे पहले एक बात ये देख लीजिएगा कि ये एनर्जी स्टेट है, कि मतलब ये लो एनर्जी स्टेट है और ये हाई एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोएंजाइम क्यू है वो एक हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद है। तो कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद वो उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिए कोएंजाइम बी के पास। आपने याद रखना है कि Q B C A और A3 ये पांच जो एंजाइम्स हैं कोएंजाइम्स हमारे पास यूज़ होंगे। तो फर्स्ट जो कोएंजाइम Q है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसकी रिडक्शन हो गई। इसी तरह NADH की ऑक्सीडेशन होगी। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसने इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र कर दिए साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम जो बी है, सॉरी साइटोक्रोम कह रहा हूँ, कोएंजाइम जो बी है, जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी और जो कोएंजाइम क्यू है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम बी के पास है तो उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिए कोएंजाइम सी के पास। तो कोएंजाइम सी के पास आएंगे तो इसकी हो जाएगी रिडक्शन क्योंकि इसने गेन की, और इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। इसी तरह जब आगे चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो जो पिछला होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, अगले की रिडक्शन, फिर पिछले की ऑक्सीडेशन, अगले की रिडक्शन, पिछले की ऑक्सीडेशन, अगले की रिडक्शन। इसी तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो स्टेप्स हैं ये चलते रहेंगे एक सीरीज़ के अंदर, और एंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन आयंस के पास, और एंड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। हम अगर एक चीज़ देखें, अगर मैं बात करूँ, बस एक ATP यहाँ बन रहा है, एक ATP बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, और एक ATP बन रहा है यहाँ पे। टोटल 3 ATPs बन रहे हैं इस पूरी साइकिल के अंदर। अब ये स्टेप्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, NADH यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो NADH के बदले हमें मिल रहा है एक ATP, 2 ATP और थर्ड ATP हमें मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो एक NADH है वो हमें 3 ATPs दे रहा है। लेकिन मैं अगर FADH की बात करूँ यहाँ पे, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी रिएक्शन, तो उसके बदले में एक ATP ये मिल रहा है और दूसरा ATP हमें मिल रहा है ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमें एक FADH है वो हमें 2 ATP दे रहा है। एक FADH के बदले 2 ATPs और एक NADH के बदले 3 ATPs हमें मिल रहे हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जितने भी हमारे पास FADH और NADH क्रेब साइकिल वगैरह में बन रहे थे वो सारे के सारे जो उनकी ATPs हैं वो हमें मिलेंगी कहाँ पे, जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर।
उसके बगैर हमें ये नहीं मिल सकता। और जो लास्ट बात है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है क्रिस्टी के अंदर। क्रिस्टी के अंदर होता क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।